Hello everyone, this is Marishpal. Welcome you in another session. In today's lesson, we will discuss about the transport of gases. जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका डील करता है रेस्पिरेशन को, और रेस्पिरेशन के साथ साथ में यहाँ पर एक चीज़ और डील होती है, वो होता है सर्कुलेशन वाला टॉपिक। बिकॉज गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा और क्या होगा कि सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, मतलब सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह तक का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। और वो सारी की सारी चीज़ किसकी हेल्प से होगी, वो होगा ब्लड की हेल्प से। एंड ब्लड कम्स अंडर द सिस्टम विच इज़ नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम विद इन द बॉडी। अब हम जो यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, हम यहाँ पर दो तरीके की गैसेज के बारे में बात करते हैं। वन इज़ योर ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज़ योर CO2। होने को तो गैसेज जितनी एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो सारी की सारी गैसेज हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी के अंदर में जाती हैं। बट वी विल मेजरली फोकस ऑन द ऑक्सीजन एंड द CO2 एज अदर गैसेज डू नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन द process and in the transportation या और in the respiration, right? We can say that. फर्दर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर में किस तरीके से होता है, जरा इस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो देखिए, मेजरली जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा बॉडी के अंदर में, ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट, इससे पहले आप ये समझिए कि चीज़ें जाएंगी कहाँ से। जैसे लंग्स रहे, लंग्स के पास में हार्ट की तरफ से जो पल्मोनरी आर्टरी आती है, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस जगह पर होगा। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होने के बाद में ब्लड उस गैस को किस तरीके से कैरी करके ले जाएगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही तरीके की गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म रखे। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए दो मेथड होते हैं। वो दो मेथड कौन से होते हैं कि या तो ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर क्या है कि इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्मिंग एन अनस्टेबल प्रोडक्ट विच इज नोन एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट्स विद द हीमोग्लोबिन, it will form a new compound, a new unstable compound which is known as the oxyhemoglobin complex। ज़रा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के बारे में समझिए। ये क्या है कि यहाँ पर इस स्टेप में ये जो हुआ है, इन दिस स्टेप ओनली ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को कैसे कह रहा हूँ कि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, बिकॉज जब हम इसमें टेस्टिंग करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो यहाँ नॉर्मल वे में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फेरस फॉर्म, एंड इन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द फेरस फॉर्म। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ होता तो ये फेरस से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, पर इस तरीके की चीज़ नहीं हुई है। दूसरी चीज़ कि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनता है विच इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट रहा, और कुछ फैक्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर में जो कि फेवर करेंगे कि वेदर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस और नॉट। साथ के साथ में क्या होता है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, जैसे कि इस चीज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा करके देखते हैं। मैं एक ग्राफ तैयार करके दिखाता हूँ कि ग्राफ किस तरीके से होता है। यूजुअली ग्राफ जो रहेगा, ग्राफ में आप दो चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ग्राफ है, जाहिर सी बात है, एक इसमें क्या आएगी वर्टिकल एक्सिस एंड एक इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, बेसिकली हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन लेवल, राइट, सैचुरेशन लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आप इन दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो इनका जो ग्राफ निकल करके आता है, दैट ग्राफ इज एक्चुअली अ एस शेप्ड कर्व। इस तरीके का ग्राफ निकल करके आएगा, एंड दिस ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज द सिग्मोइड ग्राफ। ठीक है, इट इज सिग्मोइड ग्राफ। अब इस ग्राफ को रीड कैसे करना है, ग्राफ को किस तरीके से समझते हैं, जरा इस पॉइंट को समझिए कि जब हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंचता है, whenever the partial pressure of the oxygen reaches to the 100 millimeter of mercury, then at that point 95% of hemoglobin is saturated to carry the oxygen and forming an oxyhemoglobin complex। मतलब आपको किस तरीके से समझना है कि ये है इसका सैचुरेशन पॉइंट, राइट। सैचुरेशन पॉइंट इज अटेन्स एट 95%। मतलब क्या है इसका कि जब वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंचेगा, देन एट दैट पॉइंट 95% ऑफ हीमोग्लोबिन इज बिजी इन कैरिंग द oxygen and forming a oxyhemoglobin complex. This is the most important point of this graph.
दूसरी चीज़ इसमें आपको जो समझने की रहती है वो ये है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के ग्राफ को बनने में हेल्प करती हैं। दिस इज द आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में समझेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व इसको नाम दिया जाता है। Whenever the graph shifts towards the left, it favors the oxygen। लेफ्ट तरफ में जाएगा तो एसोसिएशन को फेवर करेगा, और अगर राइट तरफ में जाएगा तो क्या करेगा, डिसोसिएशन को फेवर करेगा। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यहाँ पर डिसोशिएट होगा। डिसोशिएट होने का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन फिर से अपने वापस नॉर्मल स्टेट में टूट जाएंगे। फर्दर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फेवर करेंगे कि हाँ जी एसोसिएशन होना है या डिसोसिएशन होना है, मेन पॉइंट्स को भी थोड़ा सा हाईलाइट करूं। एसोसिएशन के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मच हायर एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एसोसिएशन के लिए दूसरी चीज है लो टेम्परेचर। इसी के साथ साथ में जो और चीजें निकल करके आती हैं वो क्या होता है कि पीएच जो रहेगा, पीएच कैसा रहेगा, हाई पीएच रहेगा, मतलब बेसिसिटी रहेगी, एसिडिटी नहीं रहेगी। हाई पीएच रहा जो कि इस चीज को सपोर्ट करेगा, और साथ के साथ में क्या रहता है, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, राइट। दिस इज एक्चुअली these are the factors which favors the association of ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। वहीं अगर मैं डिसोसिएशन की बात करता हूं, अगर चीज़ों को रिवर्ट बैक कर दिया जाए तो क्या है, वो डिसोसिएशन को फेवर करेंगे। जैसे डिसोसिएशन को फेवर करने वाली चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, ओके। लो टेम्परेचर की जगह पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हाई पीएच की जगह पर क्या हो जाएगा, लो पीएच हो जाएगा, और लो पीएच फेवर करेगा एसिडिटी को, और एसिडिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एसोसिएशन एंड द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। फर्दर जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पर बताई हैं उन सबको मैंने, देखिए इसको आप यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जस्ट अ मिनट, इस तरीके से यहाँ जो ग्राफ बनाया हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट के यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लिया है, और सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पर किस पॉइंट पर आया, जरा इस चीज़ को समझिए कि हेयर द सैचुरेशन टेक्स प्लेस, जस्ट अ मिनट, सैचुरेशन इन द हीमोग्लोबिन means this is the point where maximum amount of hemoglobin are busy in carrying the oxygen and forming the oxyhemoglobin complex। और जब आप प्रेशर की बात करते हैं, that pressure is of 100 mm of Hg of the which is the partial pressure of oxygen within the blood, right। इसके साथ में मैंने यही सारी के सारी चीज़ों को यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में भी दिखाया हुआ है, स्लाइड्स के फॉर्म में भी दिखाया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। उन चीज़ों को आप यहाँ पर इजीली देख करके समझ सकते हैं। कंसेप्ट मैंने बताया है, साथ के साथ में मैंने यहाँ पर कुछ थ्योरीज भी दी हुई हैं, अगर जिसको चाहे पढ़ना हो तो वो यहाँ से पढ़ सकता है, एंड काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। फर्दर इसके बाद में जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इसके लिए भी मैंने एक स्लाइड तैयार करके रख रखी है कि दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस और द डिसोसिएशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स वन, राइट। इस तरीके की चीज़ें की। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इंटरफेयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, एंड सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज द बोहर इफेक्ट। इसी तरीके से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ में भी डीलिंग होती है, विच इज नोन एज द हेल्डेन इफेक्ट। ये कुछ दो तरीके की चीज़ें होती हैं जिनके बारे में फर्दर कभी क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स एंड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, राइट। कि ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में देखा, उसी तरीके से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा, जरा इसको समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है 4 तरीके से, राइट। मैं जस्ट अ मिनट में इस चीज़ को थोड़ा सा बताता हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जस्ट अ मिनट यूजुअली 4 तरीके से रहा। 4 तरीके कौन कौन से होते हैं, जरा इनको समझिए। सबसे पहली चीज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है डिजोल्व फॉर्म में। डिजोल्व फॉर्म में मतलब ये वही वाला पॉइंट आ गया प्लाज्मा वाला, कि प्लाज्मा डिजोल्व है। प्लाज्मा में कितना डिजोल्व है, लगभग 7% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिजोल्विंग इन द प्लाज्मा, राइट। नेग्लिजिबल कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3 फॉर्मेशन टेक्स प्लेस है, एंड ऑलमोस्ट
नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ CO2 पॉइंट को समझेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, कि बाइकार्बोनेट किस तरीके से बना है ना, इसको मैं भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और कार्बोमिनो कंपाउंड्स जो रहते हैं, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन गेट रिएक्ट विद द या गेट अटैच्ड विद द जस्ट मिनट गेट अटैच्ड विद द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर के इट फॉर्म कार्बोमिनो कंपाउंड्स, राइट। एंड इस फॉर्म में क्या बनाता है वो कार्बोमिनो कंपाउंड, और लगभग 30% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस मैनर। नाउ व्हाट अबाउट द बाइकार्बोनेट, जरा इस चीज को समझते हैं, बाइकार्बोनेट किस तरीके से बनते हैं। देखिए, जैसे क्या है, मान के चलें, जस्ट टेकिंग इट एज एग्जांपल कि अपने पास में ये RBC है, एक मिनट, जैसे ये अपने पास में RBC रही, ओके। अब RBC के अंदर में क्या होता है, RBC के अंदर में CO2 एंटर किया। हाउ दिस CO2 फॉर्म्स, वी मस्ट नो अबाउट इट, कि CO2 इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। CO2 इज एक्चुअली intake from that respiration point, right? CO2 and along with the CO2 water enters into the RBC. Now these two molecules react with each other and form the carbonic acid. It is H2CO3 carbonic acid. This reaction is aided with the help of an enzyme which is known as the carbonic anhydrase. This is one of the most efficient enzyme of the RBC. CA means यहाँ पर क्या है, CA stands for carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. This H2CO3 splits to form H positive and HCO3 negative ion, right? Here H positive and HCO3 negative ion. Along with the formation of carbonic acid, the splitting of carbonic acid into the hydrogen ion and the bicarbonate ion is also assessed with the help of the carbonic anhydrase, the same enzyme. Now, this bicarbonate ion, as the concentration of bicarbonate ion increases inside the RBC, this bicarbonate ion diffuses out of the cell into the plasma, right? This bicarbonate diffuses outside the RBC into the plasma, and in the ECF, in the extracellular fluid, there is a high concentration of sodium chloride, as the sodium chloride splits to form sodium ion and chloride ion. Now, in turn of bicarbonate ion, to maintain the ionic balance, this chloride ion gets shifted inside the RBC, right? Movement of bicarbonate from inside to outside the RBC, while the movement of chloride ions from the ECF to the RBC has taken place, and this type of shifting is known as the chloride shift. इसी चीज को नाम दिया हमने क्लोराइड शिफ्ट का, ओके। नाउ अब ये चीज तो हो गई कि जो बाइकार्बोनेट हुआ, बाइकार्बोनेट बाहर आया और क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचा था, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि दिस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन विल क्रिएट एसिडिटी इनसाइड द एसिडिक मीडियम इनसाइड द RBC, बट इट डजंट सो. As the acidic concentration increases inside the RBC, then the pH of the blood may change, but it doesn't happen because hemoglobin is present there, and hemoglobin acts as buffer to maintain the pH of the blood constant, right? This hydrogen is reacted with the hemoglobin HbH, here HHB form, and this maintains the buffer of the blood. Now what about the bicarbonate ion? As bicarbonate comes out of the RBC, these bicarbonate ions get reacted with the sodium ion, as have seen in nearer figure के सोडियम रहा अपने पास में, और सोडियम प्लस के HCO3 नेगेटिव रहा, एंड दे फॉर्म NaHCO3. दिस इज सोडियम bicarbonate salt. Not only sodium, potassium also get react with the bicarbonate and then they form the potassium bicarbonate salts हो गए. CO2 is majorly transported in forming this type of salts कि sodium bicarbonate रहे या potassium bicarbonate रहे, and this is all about the chloride shift. Just give me a minute, मैं आपको दिखाता हूँ कि chloride shift का एक्चुअल में डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है. देखिए ये जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं ये स्टैंडर्ड बुक्स के डायग्राम है सारे के सारे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. अब इसमें जैसे क्या रहा, ये वही है कि here this one is the RBC and as H2O enters into the RBC along with the CO2 enters from the plasma, right? And they get reacted with each other and they are assisted with the help of an enzyme known as the carbonic anhydrase. This carbonic anhydrase helps in the formation of the carbonic acid. This carbonic acid splits into the hydrogen ion and the bicarbonate ion.
Hydrogen ion get reacted with the hemoglobin present inside the RBC to maintain the acidic buffer, to maintain the basic buffer of the blood, while these bicarbonate ions get diffuses out of the RBC. As the bicarbonate diffuses out of the RBC, in turn of that chloride ion get enters into the RBC, है ना, एक एंटीपोड सिस्टम बनता है यहाँ पर कि एक जाएगा और दूसरा बाहर आएगा, इस तरीके का। तो क्लोराइड अंदर की तरफ गया और ये जो बाइकार्बोनेट है बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ आने के बाद में सोडियम के साथ में रिएक्ट करा एंड इट फॉर्म्स सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सच टाइप ऑफ स्टेप या सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट, एज इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, दिस इज क्लोराइड शिफ्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से होते हैं। एज द क्लोराइड शिफ्ट हैज़ बीन टेकन प्लेस, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी होता है व्हेनेवर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू द फ्रॉम बॉडी टू द लंग्स, वहाँ की तरफ जब जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये चीज़ें रिवर्ट बैक करती हैं। फिर क्लोराइड क्या होगा, आरबीसी के अंदर से बाहर आएगा और बाइकार्बोनेट फिर से अंदर गया एंड ऑल दैट, एंड ये रिएक्शन पूरी की पूरी क्या करेगी, रिवर्ट बैक करती है। वहाँ पर CO2 को फिर से फ्री किया जाएगा एंड CO2 गेट डिफ्यूज्ड इनटू द एल्वुलाई बैक। तो ये था मेरी तरफ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। मेजरली इसमें हमने ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डील किया। होप यू लाइक द कंटेंट एंड होप यू एंजॉय द सेशन। और जिस तरीके से मैंने चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की हैं आप लोगों को वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसी मैनर में मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं इसी तरीके के अगले किसी सेशन में जिसमें मैं और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जो कि एकेडमिक्स के बच्चों के लिए पूरी तरीके से क्या रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी, और कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। मैं इसी तरीके के आगे सेशन भी लाता रहूँगा।